The question is determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स की बात करूं, जो डेक ऑफ कार्ड है उसके अंदर 52 कार्ड्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. और नंबर ऑफ एसेस की बात करें, अगर जिसको आप इक्का बोलते हैं, अगर एसेस की बात करें तो 4 एस भी उसमें अवेलेबल होते हैं. अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इन टोटल 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन बहुत आसान है, सिलेक्शन में कुछ ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी दी है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं उन सिलेक्शन में एग्जैक्टली एक एस का होना जरूरी है. ठीक है. अगर मैं एसेस की बात करूं, अगर मैं एस की बात करूं तो हर एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में आपके पास 4 एस अवेलेबल होते हैं. मान के चलो पहला वाला है A1, दूसरा वाला है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4. और बाकी के जो कार्ड्स आपके पास अभी बचे हैं दे आर एक्चुअली 48 कार्ड्स. ठीक है. अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है जिसमें मुझे रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो करनी है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि सबसे पहले इन 4 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड उसमें होना जरूरी है. और अगर मैं इन 4 कार्ड्स में से एग्जैक्टली एक कार्ड का सिलेक्शन करूं तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 4C1. इसके बाद अब मुझे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जिसमें बाकी के कार्ड्स एस नहीं होने चाहिए, और कोई भी 4 कार्ड्स का अगर मैं सिलेक्शन कर लूंगा तो जो मेरे पास सिलेक्शन आएगा उस सिलेक्शन में एग्जैक्टली 5 कार्ड्स भी होंगे और एग्जैक्टली एक एस भी अवेलेबल होगा. तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो रिमेनिंग 48 कार्ड्स हैं, इन 48 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन और करना है. अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर होगा कि अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एनसीआर, जो कि बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल की. तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है. पहले मुझे 4 एस में से कोई भी एक एस का सिलेक्शन करना था. इसके नंबर ऑफ वेज मेरे पास है 4C1. और इसके बाद 48 कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है और इसके नंबर ऑफ वेज है 48C4. एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें एग्जैक्टली आपको 5 कार्ड्स भी मिलेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन में आपके पास एक एस भी अवेलेबल होगा. चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4C1 की बात करें तो ये आपके पास 4 के इक्वल होता है. 48C4 की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं दैट इज 48/4 इंटू 47/3 इंटू 46/2 एंड 45/1. आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ये सॉल्व करके यही डाटा जनरेट करेगा. तो आप देख सकते हैं कि 4 से 4 सबसे पहले ये कैंसिल हो जा रहा है. इसके बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 24 टाइम्स. और इसको आप लिख सकते हैं 15 टाइम्स. तो फाइनली जो डाटा आपके पास बचा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15. और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डाटा आपको मिलने जा रहा है, द डाटा यू आर गेटिंग 7777, विच इज 8320. दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.